ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। जेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिपद्नामि रक्षे माचल माचल। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी कुलपतिं भज विश्वनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बन रहा है इस अगस्त के महीने में। देखिए, कन्या राशि वालों, अगस्त के महीने में आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण योग बनने वाला है। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और बुध इन दिनों जिस प्रकार से ग्रहों के योग के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, अस्त चल रहे हैं, वो उदय होंगे। शुक्र के साथ योग बन जाएगा, उनका महालक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे वो, और चंद्रमा की राशि में बैठकर जिस प्रकार का योग बनेगा वो बहुत ही विशेष रहेगा। यानी बुध कल्याण करने वाले हैं, आपकी राशि में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं। लेकिन बस ध्यान रखना पड़ेगा महत्वाकांक्षा से, क्योंकि ऐसे में कई ग्रहों का योगायोग और भी होता है। महालक्ष्मी की चाहत जो होती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। कई बार व्यक्ति को जुए की तरफ भी ले जाती है, कई बार दाव लगाने पर व्यवस्था बन जाती है। तो उससे बचने का प्रयास करना। शनि मंगल का टकराव इन दिनों आपकी राशि में चल रहा है। बृहस्पति शुक्र का युति आपकी राशि में चल रहे हैं, तो मन जो है कभी इधर कभी उधर, ऐसा कर लें वैसा कर लें, वो भी स्थिति आ सकती है। थोड़ा शांत होकर काम करने की ज़रूरत है, तो वो आपके लिए यदि कर लें। कौन सी राशि में आपके योग बन रहे हैं वो भी आप समझ लें। ऐसे में आखिरी सोमवार का योग, सावन का सुंदर योग भी बनकर तैयार है। कहा जाता है कि भगवान की कृपा से समस्त कार्य होते हैं, और भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो कई बार कूड़ी के भाग भी जा जाते हैं। हमेशा यही सिद्धांत आया है। तो भगवान की कृपा से, भगवान की भक्ति कर कर, पूजन कर कर उनका आशीर्वाद लेने का सुंदर योग, सुंदर समय चल रहा है। कौन सा मंत्र, कौन सी खास पूजा आपके लिए बड़ी कल्याणकारी रहेगी, वो भी हम आपको बताने वाले हैं इसी कार्यक्रम में। सबसे पहले आरंभ करते हैं, बात करते हैं ग्रहों के योग के अनुसार से 1 अगस्त के ग्रह क्या कह रहे हैं। शुक्रवार का दिन, अष्टमी तिथि विद्यमान है, सावन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो गजकेसरी योग आपकी राशि में चल रहा है। आने वाले 3, 4, 5 दिन खास तौर पे आपकी राशि में बहुत अनुकूल स्थितियां परिवर्तन करने के योग बना रहे हैं, पॉजिटिव देने के योग बना रहे हैं, आशीर्वाद से मेवा देने के योग बना रहे हैं। तो सबसे पहला तो काम ये करें, भगवती दुर्गा का आशीर्वाद, शिव का पूजन करके, दुर्गा जी के साथ पूजन कर कर, माता पिता का आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करोगे ना, गारंटी है उसमें लाभ के रास्ते आपकी राशि बनते दिखाई देंगे। भद्राय, नए कार्य आरंभ करने से इस दिन बचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। गऊ के दुग्ध से भगवान शंकर का, दुर्गा जी का यदि अभिषेक करोगे तो इस दिन बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। विवेकानंद योगाश्रम में पूरे के पूरे सावन के महीने में रुद्राभिषेक चल रहा है, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ चल रहा है। शाम के समय नित्यपति 6 बजे से लेकर 8-9 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। आप भी अपने नाम से उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। 2 तारीख शनिवार का अवसर, 2 अगस्त, उस दिन विशेष तौर पर अष्टमी तिथि थोड़ी वृद्धि की तरफ है और 9वीं तिथि उसके बाद विराजमान हो जाएगी। ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए पॉजिटिव बना हुआ है। राजयोग का निर्माण आपकी राशि में बना हुआ है कहीं ना कहीं से। ऐसे में आप आगे बढ़ने के सुंदर रास्ते बनाने का प्रयास करें, थोड़ा शनि को मनाने का प्रयास करें। शनि इन दिनों आपकी राशि में कल्याणी योग बना रहे हैं, कल्याणी ढैया का योग बना रहे हैं, और ये थोड़ा भारी है आपके लिए, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अभी ये 2 साल यहीं पर तांडव करने वाले हैं। और यदि शनि को नहीं मनाया तो फिर आपके लिए कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, शनि आपके अनुकूल नहीं है। इस वक्त शनि को अनुकूल करना बहुत ज़रूरी है। तो शनि का ये न कि प्रकार है। श्रावण के महीने में तो शनि को अनुकूल करने के लिए बड़ा सुंदर रास्ता होता है। तिल युक्त दूध लेकर भगवान शिव का ओम शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस मंत्र का जप करते भगवान का अभिषेक करना चाहिए। तो पुनः मंत्र सुन लो, शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः। ये दुर्गा इसमें विशेष तौर पर अष्टाध्यायी रुद्री के अंदर शांति अध्याय है, वहाँ पर यह मंत्र आया है। तो इस महामंत्र को आप नोट कर लीजिए। अवश्य भगवान की कृपा से ये समस्त कष्टों को निवारण करने का सुंदर योग बनता है। ऐसे में इसको खासतौर पर करने का आपको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो आने वाले 2 साल शनि महाराज बहुत आपको कष्ट देने के योग, बार बार अड़ियलपना, कहीं ना कहीं भाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तन करने का योग बनाते रहेंगे। 3 तारीख रविवार का अवसर है, 9वीं तिथि विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको पुरुषार्थ बढ़ने से, देखिए पुरुषार्थ आगे बढ़ने से लाभ प्राप्त होता है, लेकिन मन जब कच्चे मरे मन से काम करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। इस समय आगे बढ़ने के योग तो बना रहे हैं, आगे भी चला रहे हैं, थोड़ा मन मरा हुआ है, चीज़ों में
बिना उम्मीद के काम करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। उम्मीद जगाएं, विश्वास जगाएं, काम करने का प्रयास करें, तब जाकर आपकी स्थितियों को परिवर्तन करने का योग बनेगा। इन दिनों थोड़ा सा परिवार को शांति की तरफ ले जाने का आपको प्रयास करना चाहिए। अब ज़बरदस्ती अपनी ना चलाकर कहीं ना कहीं स्थितियों को खराब कर सकते हैं, अपनी चलाकर आप। तो ऐसे में कोशिश करें, रविवार का दिन है, भगवान सूर्य को अवश्य अर्घ्य दें। थोड़ा पीला पुष्प डालकर भगवान को अर्घ्य देना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। आपके परिवार में भी शांति का योग बनाने के कहीं ना कहीं रास्ता बनता दिखाई देगा। पितरों के निमित्त अवश्य कुछ दान पुण्य करना, गायत्री का स्तवन करना, गायत्री का जप करना, ये आपके लिए कल्याणकारी योग रहेगा। 4 तारीख सोमवार का अवसर है और ये बहुत खास दिन है। सावन का पूरा महीना समाप्त होने को है, ऐसे में आखिरी सोमवार का योग आ गया है और ये योग विशेष तौर पर संपूर्ण रूप से कल्याण करने के योग बना सकता है। 9 ग्रह एक तरफ और प्रभु का अनुग्रह 10वां ग्रह एक तरफ। जो जीवन के कष्ट हैं, कर्म का नेगेटिव प्रभाव है, उसको दूर कर सकते हैं त्रिपुरारी। कहा जा सकता है ना, जो अनहोनी है वो कहीं ना कहीं कष्ट है, जो ग्रहों का योग है वो मेट जो सकते हैं, वो त्रिपुरारी ही मेट सकते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए भगवान शंकर का सुंदर पूजन करें। उस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक बड़ा कार्यक्रम रखा है, जो भगवान का सुंदर रुद्राभिषेक रहेगा। साथ में सुंदरकांड का कार्यक्रम भी रखा गया है। मंगल शनि का टकराव चल रहा है, अवश्य अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए इस तरफ चलने का प्रयास करें। संपूर्ण रूप से भगवान कृपा करके अनिष्टों को दूर कर देंगे। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मन कहीं ना कहीं दुविधा में है इस वक्त। दूध से भगवान का अभिषेक करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए, यत्रम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, इसका करते हुए कार्य करना बड़ा अच्छा रहेगा। वैसे शनि का मंत्र भी उपयोग कर सकते हैं आप। हमने भी कुछ देर पहले आपको बताया था शनि का मंत्रम शन्नो देवी रविष्ट्रयाप भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः। इसका उपयोग करते हुए दूध में थोड़ा तिल डालकर करना आपके लिए संपूर्ण रूप से इस तिथि में एकादशी भी साथ में योग बन गई है। और तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से ही हुई है, तो अवश्य इन दोनों चीज़ों का सम्मिलित उपयोग करके भगवान शिव का भी भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त करने का सुंदर योग बनेगा। 5 तारीख मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि आ गई है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, जो आपके लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं चीज़ों को आपके लाभ के रास्ते में डालते दिखाई देगा। भगवान सुंदर उपासना करें, पवित्र एकादशी व्रत रखें, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें। गज केसरी योग बनकर तैयार है 2-3 दिन, जो आपके लिए खास तौर पर आपके अपने कर्मों से लाभ देने की योग बनाता दिखाई दे रहा है। 6 तारीख बुधवार का अवसर, उस दिन त्रयोदशी तिथि, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का योग बन रहा है। शाम के समय त्रयोदशी आने के कारण से बुद्ध प्रदोष बन जाएगा और ये कहा जाता है कि बुद्धि जब साथ ना दे, कई बार इन दिनों बुद्ध अस्त चल रहे हैं और बुद्ध जब अस्त चल रहे होते हैं तो हम चीज़ों को सही रूप से समझ नहीं पाते हैं, ट्यूबलाइट बन जाता है दिमाग। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण समझे बुद्ध ही स्वामी है आपकी राशि के। तो ऐसे में बुद्ध को शक्ति देने के लिए अच्छा रहेगा कि भगवान का सुंदर बिलपत्र शाम के समय भगवान का पूजन करके बिलपत्र उन्हें अर्पित करें और ये आपके लिए बुद्ध प्रदोष कल्याणकारी योग बनाएगा। तभी ज्येष्ठा और नक्षत्र भी इस दिन विद्यमान है, मूल नक्षत्र भी शाम के समय विद्यमान हो जाएगा। तो ध्यान रखें 5, 6, 7 इन दिनों में खासतौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योगा योग बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से भारी दिखाई दे रहे हैं। कहा जाता है कि इन मूल नक्षत्रों में जो जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए। सही समय पर नहीं होती है तो कई बार कष्ट बनता है और जब तक वो नहीं होती है मूल शांति, 27,000 मंत्र जप करने की आवश्यकता होती है। आप अवश्य कोशिश करें इस समय में 27,000 मंत्र जप कराएं और जो लोग जातक जन्म ले रहे हैं उनके माता पिता भी इस बात का ध्यान रखें। और जब भी एक नक्षत्र घूम के आते हैं इस दिन से आरंभ करके 27,000 जप अवश्य करा लेना चाहिए, कम से कम एक बार तो पूर्ण विधि का। आमतौर पर जो हम पूजन कराते हैं, बहुत सारे लोगों से पूजन कराते हैं, वो 27 जगह की मिट्टी, कंकड़, पत्थर और बहुत सारी चीज़ें एकत्र करा के पूजन तो करा देते हैं, लेकिन जो मूल चीज़ है 27 दिन तक 1,000 मंत्र का नित्य प्रति जप वही नहीं करते हैं, फिर उस मूल शांति की विधि का कोई लाभ ही नहीं हुआ। तो आप विधि के अनुसार समझकर कार्य करने का प्रयास करें, वही आपको लाभ देगा। 7 तारीख बुधवार को बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बनेगा वो आपको कहीं ना कहीं आने वाले 2-3 दिन में बड़ा लाभ देने का रास्ता बना सकता है। अपने चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए। रवि योग बन रहा है, दोपहर को 2 बजे के बाद नए कार्यों का आरंभ करना अच्छा रहेगा। पीला वस्त्र, खासतौर पे गुरुजन का पूजन करना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। केले का दान करना भी अच्छा रहेगा। 8 तारीख शुक्रवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन सत्यव्रत भी रहेगा। और साथ साथ बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि सत्यव्रत कब, तो समझे 8 तारीख के दिन, शुक्रवार के दिन, चतुर्दशी के योग के दिन शाम के समय पूर्णिमा होने के कारण से दिल्ली के क्षेत्र के आसपास के लोगों के लिए सत्यव्रत करना उस दिन श्रेष्ठ रहेगा। हयग्रीव जयंती भी उस दिन भगवान का अश्व रूप में अवतरण हुआ और
हयग्रीव ने हयग्रीव का ही संहार किया। जो एक राक्षस था जो घोड़े के रूप में रहता था, भगवान उनको आशीर्वाद था कि मैं हयग्रीव ही मारे मुझे, तो भगवान ने घोड़े का रूप धारण जो हुआ है वो इस दिन सुंदर रूप से रहता है, तो उनकी जयंती का योग भी बनता है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से विजय देने वाला है, कार्यों में सफलता देने के योग बना रहा है, और ऐसे में दुविधा को त्याग कर आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र आपके लिए अनुकूल बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपको गौ पूजन करना इस दिन बड़ा सुंदर रहेगा। भगवान का सुंदर पूजन कर कर खीर इत्यादि का भोग लगाना भगवान के लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनाएगा। 9 तारीख शनिवार का अवसर राखी का सुंदर पर्व है, और इस दिन आपकी राशि के स्वामी बुद्ध महाराज उदय होने के योग बना रहे हैं, जो आपके लिए बड़ा सुंदर रास्ता देने के योग बना रहे हैं। ये आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने के रास्ते देंगे। साथ साथ इस दिन राखी का महापर्व भी है। राखी भारतीय संस्कृति में एक बड़ा चमत्कारिक पर्व है, परिवर्तन का पर्व है, गुरु मंत्र लेने का पर्व है। गुरु के सानिध्य में आपके द्वारा जब काम ना हो रहा हो तो गुरु के आशीर्वाद से, भगवान के मंत्र के आशीर्वाद से रक्षा सूत्र धारण करके अद्भुत रूप से परिवर्तन का योग बना सकते हैं। भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का अद्भुत वर्णन शास्त्रों में बड़ा प्राचीन काल से मिलता है। आज कुछ भ्रांति संसार में उपस्थित कर दी जाती है। आज हमारे मॉडर्न हिस्टोरियंस ने जिस प्रकार से राखी को कुर्मावती और हुमायूं के साथ जोड़कर बना दिया, और उसके द्वारा उन कथाओं को हमारी टेक्स्ट बुक्स में डालकर, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में डालकर कुछ वर्ष पूर्व ऐसी व्यवस्था बना दी गई। शायद हमारे बच्चे, हम सब लोग यही सोचते हैं कि हमारी संस्कृति तो शायद हुमायूं से पहले थी नहीं, मुगलों से पहले थी नहीं। लेकिन यदि शास्त्र में वर्णित, हमने आरंभ में एक मंत्र पढ़ा था, जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे महाचलम आचलम। यानी भगवती महालक्ष्मी ने ये सबसे पहला जो राखी का बंधन था, ये बड़ा, अब ये शास्त्र में वर्णन जो आता है कैसे किया उन्होंने, उसके लिए राजा बलि की कथा चलती है। भगवान वामन का जब अवतार हुआ तो उस वक्त उन्होंने 3 पग में समस्त जो संसार को नाप लिया था। जो 2 पग में नापने के बाद तीसरा पग कहाँ रखा था, बलि के सिर पे रख दिया था। बलि ने कहा था कि आपने संपूर्ण संसार पर तो आधिपत्य स्थापित कर लिया, जो दान मैंने दिया उसको स्वीकार कर लिया, और अब तीसरा पग जो रखना है वो प्रभु आपने अभी मेरे शरीर पर विजय नहीं प्राप्त करी, आप मेरे सिर पर अपना चरण रखें। तब तीसरा कदम उन्होंने वहाँ रखा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर महाराज बलि को क्या किया, महाराज बलि को राजा जो राज्य दे दिया, पाताल लोक का राज्य। भगवान ने जिस प्रकार से उनको श्रद्धा के साथ संपूर्ण रूप से जो उन्होंने उनकी परीक्षा ली थी, ये सब परीक्षा ही कथाओं के माध्यम से समझें कि जिस प्रकार से भगवान ने महाराज बलि की परीक्षा ही ली ना, और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो उनको परिश्रम, उस परीक्षा का जो उपहार मिलना था, उपहार क्या मिला, वरदान मिला। तो महाराज बलि ने भगवान से वरदान में मांगा कि भगवान, मैं, आपने मुझे पाताल लोक दे दिया, लेकिन मेरी एक इच्छा है, आप भक्त पर कृपा करें कि आप जब भी मैं उठूं तो मेरे को सबसे पहले आपका ही दर्शन हो। कैसे होगा दर्शन, तो भगवान को द्वारपाल बना दिया गया। महाराज भगवान ने प्रसन्न, यानी भक्त पर भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जैसी मनोकामना सिद्धि की इच्छा रखता है भक्त, उसको पूर्ण करने के लिए भगवान, तो भगवान वहाँ प्रेमवश क्या हुए, महाराज बलि के यहाँ पाताल लोक में द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और जैसे ही महाराज बलि उठते थे तो कहा जाता है कि सबसे पहले दर्शन श्रीहरि के उनको होते ही थे। ये श्रद्धा भाव विश्वास की कथा है। इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा भक्त बुद्धि ही चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। कहा जाता है भगवती जो लक्ष्मी थी बड़ी दुखी हुई कि भगवान को वहाँ उन्होंने बांध के रख लिया, मोहवश आपने भक्त जाल में फंसा लिया। तो भगवती ने क्या किया, वहाँ जाकर महाराज बलि के समक्ष उपस्थित हुई और उनको इस श्रावणी कर्म करते हुए, इस जो सावन का महीने की पूर्णिमा के तिथि के दिन वहाँ जाकर उनको रक्षाबंधन बांधा। अब रक्षाबंधन बांधा जाता है तो बहन को कुछ ना कुछ देने की परंपरा है और वचन दिया जाता है। तब उन्हें कहा, जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। तो ये विशेष तौर पर रक्षा सूत्र भी है और साथ साथ बहन के साथ भाई का प्रेम भी है। तो महाराज बलि ने जिस प्रकार से बहन को कुछ देने को मांगा, तो भगवती महालक्ष्मी ने क्या मांगा कि आप मेरे पति को छोड़े यहाँ से आप। तो वहाँ से भगवान पुनः वापस भगवती लेके चली गई। तो यानी ये परंपरा, ये कथा का माध्यम हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस भ्रांति को हटाएं। शास्त्र बड़े ही वृहद वर्णित हैं, इन सब चीज़ों अनादिकाल से परंपरा रही है, लेकिन हमारी संस्कृति को जिस प्रकार से तोड़ने का कार्य किया वो बहुत गलत लोगों ने, और हम उसको समझ में नहीं पाते हैं। पौराणिक काल से इन कथाओं के माध्यम से हमको समझ में आता है। इसके अलावा और समझें, ये केवल भाई बहन का बंधन नहीं है,
बहुत सारे लोग तो केवल भाई बहन को जिस प्रकार से कह देते हैं, नहीं, ये विजय का संकल्प है, ये संकल्प बुद्धि का चमत्कार है कि हम संकल्पबद्ध होकर, इंद्राणी ने इंद्र को भी रक्षा सूत्र बांधा था। जेन बद्धो बलिराज दान इंद्र महावत्यनो, जो इंद्र ने विशेष तौर पर, इंद्र जब युद्ध में लगातार हार रहे थे तो इंद्राणी ने संकल्प कर कर, यज्ञ कर कर एक रक्षा सूत्र इंद्र के हाथ में बांधा कि ये मेरा संकल्प है, ये मेरी सतीत्व का संकल्प है कि इसको बांध के जाओ, इस रक्षा सूत्र को। ये राखी जो है वो रक्षा सूत्र है। ये ब्राह्मण अपने शिष्यों को बांधते हैं, गुरु अपने शिष्यों को बांधते हैं। तो इसके द्वारा जो आप पूजा कर्म इत्यादि करते हैं तो उसमें सबसे पहले कर्म के आरंभ करने से पहले वो हाथ में जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है वही तो वास्तविक तौर पर राखी है। आज हमको इन शास्त्रों को समझना चाहिए और ये चमत्कारी काम करता है। ये आपका संकल्प है, इसको मंत्र से सिद्ध कर कर ही धारण करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम आपको इन सब सिद्धांतों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इस पे विश्वास जगाएं। ये केवल परंपरा नहीं है, बहुत सारे लोग परंपरा के अनुसार, इस बार तो बड़ा सुंदर योग ऐसा बन रहा है कि भद्रा है ही नहीं पृथ्वी पर, तो आप आनंद भाव से किसी वक्त भी इन समस्त कर्मों को करने का सुंदर योग बना सकते हैं। भगवान का सुंदर स्तवन करें और उसके बाद भाई और बहन के सब संबंध, जो परिवार के संबंध हैं, उनको बहुत आनंद के साथ समझाते हुए इस कर्म को करें। कल्याण के सुंदर योग बन सकते हैं। तो कन्या राशि वालों, आपने समझा कि राखी का पर्व कितना महत्वपूर्ण है और राखी के दिन ही उपाकर्म, श्रावणी कर्म इत्यादि किए जाते हैं। गुरु से दीक्षा, गुरु से रक्षा सूत्र बनवाने का कर्तव्य भी था। शास्त्र में कहा जाता है कि ये रक्षा सूत्र जो है विजय दिलवा देता है। कथा हमने आपको बताई कैसे किस बंधन को में बांध कर इसमें बंधनों से मुक्ति का रास्ता बन जाता है। ये रक्षा सूत्र जो हम हाथ में बांधते हैं, ये विशेष तौर पर संपूर्ण रूप से कल्याण करने वाला है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि आप दूर्वा का उपयोग करते हुए जो रक्षा सूत्र बांधेंगे, दूर्वा का और हरे वस्त्र का उपयोग करते हुए, रेशमी वस्त्र का उपयोग करते हुए, रेशमी धागे का उपयोग करते हुए जो रक्षा सूत्र बांधा जाएगा वो संपूर्ण रूप से आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। रेशमी वस्त्र आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। साथ साथ मंत्र का संताने तो अवश्य होना ही चाहिए। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से गणेश जी का सुंदर स्तवन करते हुए ओम गंगणाधिपतये नमः या ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, या भगवान की प्रार्थना करते हुए, भगवान का सुंदर पूजन करते हुए कार्य करना आपके लिए मनोरथों को सिद्ध करने वाला रहेगा। ये राखी इस बार भद्रालेस है, भद्रा नहीं है इस बार, तो संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनाने वाली है। वो दूर्वा का एक अंकुर यदि राखी के साथ बांधकर आप धारण करवा लें या बांधें या बंधवाएं तो बहुत रूप से आपके लिए ये अनिष्टों को दूर करने वाली कांड जो दूर्वा है, दूर्वा अंकुर जो है, महान गणेश को समस्त पूजाओं में चढ़ते हैं और संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनाते हैं। तो अवश्य इसका सानिध्य लेते हुए कार्य करने का हमको प्रयास करना चाहिए। इस दिन बुध उदय होने जा रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुध का उदय होना, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाना एकादशवें भाव में बैठकर, ये अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। ऐसे में आपकी राशि से ये कुछ नया ऑर्गेनाइज करने का रास्ता बनाता दिखाई दे रहा है। 10 तारीख रविवार का अवसर, भाद्रपद का महीना आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि है और इस दिन गजकेसरी योग का भी निर्माण हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बेकार की चिंताओं का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। जो होना है वो होके रहेगा, किसी के लाभ रोकने से नहीं रुकेगा। लाभ के रास्ते बनेंगे, आपकी राशि में योग बन रहा है, लेकिन अगर चिंता करते रहोगे तो सब कुछ कष्ट की तरफ फिर आनंद नहीं ले पाओगे। इसकी चिंता को हटाने का प्रयास करो। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना जरूरी है। तो ग्रहों का जो ये प्रभाव जो आपने अभी समझा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस प्रकार का योग बन रहा है, जो परिवर्तन का समय इस वक्त चल रहा है, शनि मंगल का टकराव चल रहा है, शनि वक्री चल रहे हैं, बृहस्पति और शुक्र की युति चल रही है, इन सब का प्रभाव वर्तमान में हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से अलग अलग पड़ रहा है। मूल जन्मपत्री राशि के दृष्टिकोण से इस बात को हमें समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हर राशि वाले के लिए, जैसे जिस राशि का जो ग्रह योग बन रहा है वो हर राशि वाले के लिए उसी प्रकार का ही बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा है इस प्रकार से? बहुत सारे बात लोग व्यंग्यात्मक तौर पे करते हैं कि 12 राशि के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन का प्रभाव तो हर व्यक्ति के साथ ऐसे ही होगा। नहीं, आपकी मूल जन्मपत्री में ग्रहों की युति किस प्रकार से है, आप ये मान के चले कि किस प्रकार का योग बन रहा है। इसको ऐसे कैटेगराइज कर लीजिए कि एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, क्या जब कोई बीमारी आ रही है मौसम के अनुसार परिवर्तित हो रही है कि सब लोग उसी के अनुसार से बीमार हो रहे हैं, क्या ऐसा नहीं होता है। तो आपकी मूल जन्मपत्री, आपकी मूल जो आप प्रकृति है वो किस प्रकार की है, उसका प्रभाव किस प्रकार से है, कौन इम्यून स्ट्रांग है, कौन इम्यून वीक है, तो उसका प्रभाव उस हिसाब से होता है। तो इसी प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को हमें समझना चाहिए कि परिवर्तन के योग बन रहे हैं। वर्तमान में ट्रांजिट के प्लैनेट के दृष्टिकोण से हमने आपको राशि के दृष्टिकोण से वो बताया, इंडिविजुअल
आपकी जन्मपत्री में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको अच्छे से आपको समझना चाहिए। दशाएं, अंतरदशाएं, ग्रहों का प्रभाव, कौन से ग्रह आपके जन्म में पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से किस प्रकार के योग आप बनाकर बैठे हुए हैं और कैसे उसमें परिवर्तन लाने के योग बन रहे हैं। तो ग्रहों की गोचर ये आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करती है और जल्दी जल्दी यदि आप परिवर्तन का रास्ता देखना चाहते हैं, प्रभाव देखना चाहते हैं, तो उसको सही से समझकर यदि आप कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छे से परिवर्तन के योग बन जाते हैं। तो इस समय जो ग्रहों का योग चल रहा है उसका प्रभाव भी आपने समझ लिया है। हमने आपको भी बताया था कि शनि मंगल का जब टकराव चलता है आपस में तो मन में कहीं ना कहीं द्वेष उत्पन्न होता है। इसके लिए अलग से जो वीडियो बनाया था उसको जाके समझ लीजिएगा। तो जो 3-4 महीने का योग है वो अंतर द्वंद्व से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना है। शनि मंगल का जब टकराव होता है तो क्या होता है, द्वंद्व उत्पन्न होता है। बृहस्पति शुक्र की युति जब चल रही होती है तो मानसिक तौर पर व्यवस्था ऐसी बनती है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, द्वंद्वात्मक स्थिति मनोमस्तिष्क में विचारों की उत्पन्न होती है। एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, उसमें कौन सा चुनना है उसके लिए हमें निष्कर्ष पे पहुंचना होता है और ज्योतिष वही निष्कर्ष बताता है। अब ऐसा समझें आप इसको इस प्रकार से बहुत अच्छे से उदाहरण हम दे के समझाते हैं कि गूगल ने आपको रास्ता दिखा दिया। आजकल गूगल मैप्स का हम देखते हैं और उसके बाद भी ये थोड़ी गूगल पकड़कर आपको उसी प्रकार से ले जा रहा है कि नहीं इस पे जाना है, कहीं और नहीं जाना है। वो तो आपके हाथ में, चुनाव आप कौन सा कर रहे हैं। सामने आपके सामने मार्ग प्रशस्त है, ज्ञान आपके सामने दिया हुआ है, उस ज्ञान पर आप चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते, वो चुनाव आपके जीवन में आपको दे दिया गया है। जैसे कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। परमात्मा हम लोग के मन में आती है कि परमात्मा हमको गलत रास्ते पे जाने ही क्यों देता है। परमात्मा ने आपको जन्म देने के बाद, प्रकृति ने आपको जन्म देने के बाद खुली छूट दे दी, ज्ञान भी साथ साथ दे दिया। देख भाई, ये करेगा तो इसका प्रभाव ये होगा और ये करेगा तो इसका प्रभाव ये होगा। ये शास्त्र से समझ में आता है, उदाहरणों से समझ में आता है। निष्कर्ष जो शास्त्र में कथाएं हैं, कथानक है, जो विभिन्न पुराण इत्यादि में कथानक है, उसके द्वारा हमें समझ में आता है कि ये करेंगे तो उसका नेगेटिव प्रभाव होगा, उसके अनुसार से हमारा भविष्य भी बदलेगा और प्रारब्ध के दृष्टिकोण से जो हमारे जीवन में आगे बनकर आएगा उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान आपको नेत्र के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि भाई इस चीज़ों में आगे चलने से ये इसका प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो, फिर आप चुनाव करें कौन सा चीज़ करें। और बहुत सारे लोगों के मन में एक भाव होता है कि हम उपाय जो करते हैं उसका प्रभाव होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता उपाय का प्रभाव? हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन का योग बनता है। हम तो नित्य प्रति देखते हैं जब प्रार्थना, अनेक प्रकार के शास्त्र में वर्णित उपाय, चाहे वो किसी प्रकार के भी हों, जिस शास्त्र जिसका अनुभव, जिस विद्वान का अनुभव हुआ, उन्होंने वो उपायों को शास्त्र में वर्णित किया, उनका प्रभाव बिल्कुल होता है। हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन है ही, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो शास्त्र में अनेक मनोकामनाओं की सिद्धि करने के लिए जो रास्ते बताए गए हैं वो समस्त आपके जीवन में कल्याण का योग देते हैं। इस वक्त तो सावन का सुंदर महीना चल रहा है, कुछ ही दिन बाकी हैं सावन के महीने में। कोशिश ये करें भगवान की शरणागति प्राप्त करने का प्रयास करें। देखिए 9 ग्रह आपके जीवन में बहुत सारे खेल खेलते हैं, बहुत सारे खेल आते हैं, अच्छे बुरे सब प्रकार के आते हैं, लेकिन भावी मेट सके त्रिपुरारी, ये भाव से हम ध्यान रखना चाहिए। तुलसी बाबा ने बड़े सुंदर रूप से लिखा है कि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं वो कौन मेट सकते हैं? भगवान शंकर ही मेट सकते हैं। और भगवान शंकर का अनुग्रह, ये 10वां ग्रह है, इसका अनुसरण करने का प्रयास करो। 9 ग्रह तो जो खेल खेलेंगे, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरा अंतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, ये सब तो ग्रह चलते ही रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी जो 10वां ग्रह है प्रभु का अनुग्रह हम प्राप्त करने का प्रयास करें। शिवरात्रि नवरात्रों में, विशेष तौर पर सावन के महीने में विशेष कार्यक्रम चलते हैं, हर क्षेत्र में चलते हैं, भारत के क्या पूरे विश्व में जहाँ जहाँ सनातन की पद्धति रही, वो जहाँ जिस प्रकार भी योग होते हैं, लोग भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं। और कथाओं के माध्यम से वो विश्वास जागना चाहिए कि एक लोटा जल भी भगवान शंकर को यदि अर्पित करेंगे तो बहुत सारे कष्टों से निवारण करने का ये विश्वास है हमारा, ये संस्कृति का विश्वास है। और ये अनुभव भी है कि भगवान समस्त कष्टों को हर लेते हैं। जैसे दूध अगर डालेंगे भगवान शंकर पुष्टि के योग बनेंगे। भगवान के अपने मनोरथ सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार से अनेक विधान शास्त्र में उपस्थित किए गए हैं। तो इस वक्त रुद्राभिषेक का समय चल रहा है, तो कोशिश करें अपनी श्रद्धा के अनुसार से भगवान को जल अर्पित करें, दूध से भगवान का अभिषेक करें, दही से भगवान का अभिषेक करें, घी से भगवान का अभिषेक करें, इच्छू रस, गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें। और बहुत सारे अनेक प्रकार के जो शास्त्र में वर्णन जो किया है जिन प्रकार की पद्धतियों को, उन सब चीज़ों को कर लेने से बहुत बढ़िया अद्भुत प्रकार के योग कर्म के द्वारा वो योग बना सकते हैं आप। तो इन सबको समझें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने में नित्य प्रति रुद्राभिषेक रखा, बहुत सारे लोगों ने उसमें भाग लिया। लोगों ने अपने मनोकामना सिद्धि के लिए अपने अपने अनुसार से
उसमें समर्पण संपूर्ण साथ देकर उस कार्य को किया। कुछ दिन और शेष बाकी हैं। शुक्ल पक्ष का अंतिम समय चल रहा है, जिसमें बड़ी श्रद्धा के साथ बड़े उत्सव। कृष्ण पक्ष से ज़्यादा शुद्ध माना जाता है शुक्ल पक्ष, क्योंकि चंद्रमा गति को प्राप्त वृद्धि की तरफ जा रहे होते हैं। जो पूर्णिमा के दिन सुंदर योग बनता है, श्रावणी कर्म उपाकर्म, उसी दिन तो अमरनाथ में जल चढ़ता है। तो कोशिश ये करें श्रद्धा के साथ भगवान के इस सुंदर मास में संपूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पण करने के लिए आप विवेकानंद योगाश्रम में आ सकते हैं। जो 2 सोमवारों का सुंदर योग रहेगा, तीसरा चौथा सोमवार, जो चौथा सोमवार का योग बन रहा है, उसमें अवश्य भगवान के श्री चरणों में उपस्थित होकर आश्रम में जो प्रतिष्ठित बड़े विशाल भगवान शंकर के श्री विग्रह, फेसबुक पर जाकर आप हमारे उस कार्यक्रम को डेली लाइव भी देख सकते हैं। जो हमारा फेसबुक है आचार्य वाणी आचार्य विक्रमादित्य, उसमें हम लाइव डेली उस पूजा को दिखाते हैं, कराते हैं। आप सब भी उस दिव्य रुद्राभिषेक कर्म में सम्मिलित हो। भगवान का सुंदर रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा जो स्तवन चलता है और उनका पाठ चलता है, उनका जलात्मक दुग्धात्मक अनेक प्रकार से औषधियों से जो अभिषेक चलता है, उसमें सम्मिलित होकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा के समर्पण को अर्पित करें। और रविवार वाले कार्यक्रम में तो आप सब सदा आमंत्रित ही रहते हैं, उसमें आप आएँ। दिल्ली में ये विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है और पूरा एड्रेस हमारे फ़ोन नंबर से संपर्क साध सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है आचार्यविक्रमादित्य.com, उस पर भी जाकर संपूर्ण जानकारी लेने का योग बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।